अस्सलाम वालेकुम। इस्तिखारा मरकज़ के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट सादिया मसूद और हस्बैंड ममून हमारे साथ तशरीफ़ रखते हैं। बहुत ही काबिल एहतराम हमारे रूहानी स्कॉलर साहबजादा साद अख्तर साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, जो हमारे तमाम रूहानी मसाइल जैसे कि औलाद का ना होना, बैरून मुल्क जाने में रुकावट होना, आफात व बलियात का घेरा होना या स्टोन के बारे में मालूमात हासिल करना, कोई पेशेंट हुई जाना, 2014 के बारे में कुछ मालूमात करना या अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में कुछ क्लू लेने के लिए, इन तमाम मसाइल के लिए हमें आप हमारे प्रोग्राम में कॉल कर सकते हैं और इंशाल्लाह साहबजादा साद अख्तर साहब कुरान और हदीस की रोशनी में आपको इसका सलूशन जो है वो प्रोवाइड करेंगे। हमारे प्रोग्राम का दौरानिया 1 घंटा है। 1 घंटे में आप कॉल कीजिए और अपने तमाम रूहानी मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल कीजिए। आइए प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद साहब, आप ठीक हैं? अल्लाह ताला का बहुत करम, अल्लाह ताला का बहुत एहसान है जब मैं एक फ़िक्रा दिल से बेख्तियार निकलता है कि हमारी गलतियाँ, गुनाह, गुस्ताखियाँ सब कुछ देखते हुए अल्लाह ताला हमें अपनी रहमतें कर रहा है। यकीनन उसका एहसान है। आमीन आमीन। और इसी खूबसूरत और अच्छी बात के साथ हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे। और मैं आपको बताती चलूँ कि बहुत से हमारे व्यूअर्स ऐसे हैं जो कि माशाल्लाह बहुत खुश हैं। चंद ही दिन हुए हैं हमें इस प्रोग्राम को शुरू किए हुए और बहुत से लोगों ने इस्तेफादा हासिल किया है। हाँ जी बिल्कुल, थर्ड वन है और बहुत ज़्यादा कॉल्स आती हैं, बहुत जो है इस प्रोग्राम को पसंद किया जा रहा है। और कुछ लोगों के काम तो इतनी जल्दी हुए हैं, इतनी जल्दी हुए हैं कि बहुत ज़्यादा जल्दी हुए हैं, तो डेफिनेटली फिर आपको भी रिटर्न में बहुत सी माशाल्लाह दुआएं मिलती हैं। हाँ, यकीनी तौर पे मुझे दरअसल ये जिस चीज़ पे मैं ज़्यादा ज़ोर देता हूँ और मुझे खुशी है कि लोग उस बात पे तवज्जो दे रहे हैं। मैं कहता हूँ जो भी रब के नाम को पुकारें, मदद मांगे, यकीन के साथ मांगे, बेयकीनी से ना मांगे। जैसे लोग नमाज पढ़ने के बाद दुआ करते हैं, बस दुआ भी ऐसे हाथ उठाए और निकल जाए, दुआ की और तो फटाफट उसे इनाम भी फिर वैसे ही मिलना है, इनाम भी वैसे ही मिल रहा है। जी जनाब, आप हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, अपने मसाइल का हल कुरान और हदीस की रोशनी में हासिल कर सकते हैं। लेकिन आपको इसका हल जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के जरिए दिया जाएगा। तो पूरे इत्मीनान और यकीन के साथ कॉल कीजिए। और पहले हमारे कॉलर जो है उन्होंने हमें ज्वाइन कर लिया है। जी अस्सलाम वालेकुम। जी कौन? जी बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? परवेज, कहाँ से कॉल की हमें? ओके, क्या पूछना चाहते हैं? जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का और हमें सजेशन देने का। अल्लाह हाफिज़। अपना भी ख्याल रखिएगा और दूसरों का भी ख्याल रखिएगा। अच्छी बात कहना कोई बुरी बात नहीं है, कभी भी कहीं भी कही जा सकती है। लेकिन आज हम बात करेंगे गैप कम्युनिकेशन पर, क्योंकि हमारे यहाँ आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एक ट्रेंड सेट हो गया है। पहले क्या होता था, गांव होते थे, बड़े बूढ़े हमारे पास होते थे और जब भी हमारे बड़े बुजुर्ग हमारे साथ बैठते थे हमें सीखने को बहुत कुछ मिलता था। बट अब क्या है कि हमारा गैप इतना बढ़ गया है कि एक घर में रहते हुए ही लोग काफ़ी अरसा तक एक दूसरे को मिल नहीं पाते हैं, जिसकी वजह से और बहुत सी मसाइल जो है क्रिएट होना शुरू हो गए हैं। और हमारा प्रोग्राम तो हमेशा से बड़ा इंफॉर्मेटिव रहा है कि हम ना सिर्फ डिफरेंट इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं, बल्कि आपको आपके मसाइल का हल, आपके जितने रूहानी मसाइल हैं इनका हल भी जो है हम आपको कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए प्रोवाइड करते हैं। जी अच्छा सादिया, आपने अच्छा टॉपिक आज चुना है। कम्युनिकेशन गैप जो है जो बढ़ता है, इससे इख्तलाफात बढ़ते हैं, ये बुनियाद रखी जाती है। अगर मियाँ बीवी के दरमियान कोई रंजिश है, हो सकता है वो वैसी ही हो, किसी ने गलतफहमी डाल दे। तो अच्छा, टॉपिक बड़ा जो है वो ज़रूरी है, लेकिन लाइव कॉलर भी हमारे बहुत ज़रूरी हैं। लाइव कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है? मेरी आवाज़ सुन रहे हैं आप? जी बिल्कुल सुन रहे हैं। कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? अच्छा, मैं अपना नाम नहीं बताना चाहूँगा। तो मैं एक्चुअली थोड़ा सा अपने बारे में जानना चाहता हूँ। क्या जानना चाहते हैं? मैं इधर स्टूडेंट वीज़े पे हूँ। ठीक है। और मैं इधर सेटल होना चाहता हूँ, जिसमें मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। कहाँ से कॉल की? कहाँ से कॉल की इस वक्त हमें? मैंने लंदन से लंदन से कॉल की है। तो सर मैं बाकी बायोडाटा ले लूँ या फिर इनको बाद में कॉल के लिए? आप बात कीजिए। आप बाद में कमल कर लीजिए और उसके बाद फिर आप बात कीजिए। जी बहुत शुक्रिया कॉल।
जी जी, बताइए बताइए। हाँ, तो मुझे कुछ रूहानी बता दें कुछ पढ़ने के लिए, जिससे मेरी प्रॉब्लम्स जो है ना वो सॉल्व हो जाएं, क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं। ठीक है। शायद अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं या क्या मसला है। नहीं, मेरे लिए कुछ ऐसा वजीफ़ा बता दें कि मेरे लिए आगे के रास्ते जो है ना वो आसान हो जाएं। ठीक है, मैं अभी बताता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। देखिए, ये कहना कि अल्लाह ताला मुझसे नाराज़ हैं, हरगिज़ नहीं। अल्लाह ताला हमसे नाराज़ क्यों होंगे? अल्लाह ताला तो दिल से कई इस्तग़फ़ार से राज़ी हो जाते हैं। तो बाकी आपका चूँकि वक्त का मैं जवाब देना है, आपका सवाल था कि मेरा कुछ मसाइल है वहाँ, तो उसके लिए आप एक तस्बीह किया करें, या फ़त्ताह हो या अल्लाह, फ़े ते अलफ़ हे ऊपर पेश, या फ़त्ताह हो या अल्लाह। ये सिफ़ाती नाम पढ़ने में अगर कोई दुश्वारी का सामना हो या समझने में गलती हो, तो कुरान पाक में का पहला सफ़ा जब खोलेंगे तो वहाँ अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम दर्ज होते हैं, तो वो आप वहाँ से देख लिया करें। या फ़त्ताह हो या अल्लाह, अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ एक तस्बीह किया करें, इंशाअल्लाह आपके मसाइल कम होना शुरू हो जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह ताला। और जनाब, हमारे ऐसे बहुत से व्यूअर्स जो बड़ा राजदारी से काम करवाना चाहते हैं, ऑन एयर अपना नाम नहीं लेना चाहते, वो हमारे प्रोग्राम के बाद कॉल कर सकते हैं। साथ साथ के दोनों नंबर जो है इस वक्त स्क्रीन पे डिस्प्ले है, नोट कर लीजिए और प्रोग्राम के बाद भी इस्तेफादा हासिल कीजिए। एक लाइव कॉलर हमारे साथ हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं? जी अस्सलाम वालेकुम, मैं इशफाक बोल रहा हूँ। इशफाक बात कर रहे हैं। जी इशफाक साहब, क्या पूछेंगे? जी मेरे पास एक बिजनेस है, वो मैं बेच रहा हूँ, तो उसके बारे में पूछना चाहता हूँ कि वो बेच दूँ या रखूँ। नहीं, अब अपने वालिद साहब का नाम अच्छा, बताइए। आप सबसे पहले अपने टीवी का वॉल्यूम बंद कीजिए प्लीज। आप फोन के जरिए हमारी बात सुनिए प्लीज। ठीक है। जी, अब आप ये बताइए कि आप बिजनेस करते कौन सा है? क्या बिजनेस है आपका जो आप सेल करना चाहते हैं? जी शॉप है। शॉप है, ठीक है। अपनी वालिद साहब का नाम बताइए। गुलाम नबी। गुलाम नबी। और आपकी डेट ऑफ बर्थ या अपनी तकरीबन एज बता दीजिए। 50। 50 आपकी एज है और शॉप है जो आप सेल आउट करना चाहते हैं, कहाँ ठीक से है जी? जी अच्छा, कहाँ से कॉल की हमें आपने? ब्लूटन से। जी बहुत शुक्रिया कॉल करने का। हम आपको भी ऑन एयर आंसर करते हैं। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज। जी हाँ जी, ये अशफाक साहब, पहली बात तो ये है कि अभी ये जो तजर्बात का वक्त है ये अब आप पे नहीं है। अब आप जो मैं जवाब दे रहा हूँ आप खुद समझ रहे होंगे कि ये अच्छा टाइम आप पे नहीं चल रहा, और कुछ जो बायोडाटा आपने फराहम किया उसके मुताबिक अब थोड़े सारे सेंटिमेंटल भी हैं, तो इस मामले में आप जज्बाती होकर फैसला ना करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि इस फैसले को कुछ अरसे के लिए लिंगर ऑन कर लें, पोस्टपोन कर लें, कुछ अरसे के बाद कर लीजिएगा। अभी ये मुनासिब वक्त नहीं है कि आप सेल कर सकें। अभी फ़िलहाल आप अपनी हेल्थ इश्यूज़ की तरफ तवज्जो दें, दुकान बाद ज़्यादा सेल कर लीजिएगा। मेरी इल्म तो ये कहता है, बाकी डिसीजन आपके हाथ में है। जी बिल्कुल जनाब, जब आपको डिसीजन दिया जाता है और रूहानी स्कॉलर जब हमारे साथ मौजूद होते हैं तो डेफिनेटली उनकी आग कुछ वो देख रही होती है जो हम नहीं देख पाते हैं। तो जो है फैसला आप लोगों के अपने हाथ में होता है, लेकिन हम आपकी रहनुमाई ज़रूर करते हैं, क्योंकि रहनुमाई करने के लिए हमारे पास जो एक वजह मौजूद होती है वो ये होती है कि हम कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपकी रहनुमाई करते हैं। तो मेरा ख्याल है इन तमाम नामों में बहुत सी शिफा छुपी है जो हमें सुरखरू कर देती है, हमारे कामों में हमें कामयाब कर देती है। लेकिन ज़रूरत होती है एतमाद की, यकीन की। जब हम यकीन के साथ किसी चीज़ को पढ़ते हैं, करते हैं, तो सम टाइम कुछ चीज़ें लेट हो जाती हैं, लेकिन होती वो ज़रूर हैं। हमें थोड़ा सा एतमाद रखना पड़ता है। सादिया, आपने यकीन की बात किया तो मैं बता दूं कि मुझे एक दफ़ा मूजी मर्ज यानी कैंसर का सामना करना पड़ा, तो उस मौके पे पाकिस्तान के वेल नोन कैंसर हॉस्पिटल ने मुझे लाइलाज करार दे दिया कि भाई ये आप यू आर टू लेट। ये वो ठीक है, मैं लेट हो गया था, लेकिन मेरा भाई रो रहा था और मैंने बड़े इत्मीनान से बाहर आया और मैंने कहा कोई बात नहीं है, मैं अल्लाह ताला से मांगूंगा। क्या था, मेरा यकीन था, मैं अपने रब से मांगूंगा और मेरा रब मुझे कभी इनकार नहीं करेगा, अता कर देगा। मुझे रब रसेत अता करेगा। और ऐसा ही हुआ अल्लाह के फजल करम से। ठीक है, दुनियावी इलाज हुआ, मेरा ट्रीटमेंट हुआ उसके, लेकिन रास्ते खुलते चले गए। और जिस हॉस्पिटल में गया तो उन्होंने यही कहा कि हम एक्सपेरिमेंटल आपका इलाज करते हैं, और जो भी उन्होंने मेरे पे एक्सपेरिमेंट किया और वो क्लिक कर गया, काम कर गया और मुझे कामयाब होता चला गया।
میں نے کہا کہ یا اللہ وہ ڈاکٹر جس نے مجھے انکار کیا وہ تو شرک کا مرتکب ہو گیا، میری زندگی موت تو اللہ تیرے ہاتھ میں ہے، بے وہ شک۔ کیسے کہہ سکتا ہے کہ اب آپ کے چند دن ہے یہ وہ ہے، تو اس میں میری مسز کو غیر ضروری پریشان کیا، میری والدہ کو یہ، تو ٹھیک ہے وہ دنیا داری جو میری رپورٹس اس کو دیکھ کے اپنا اوپینین دے رہے تھے، جبکہ میرا توکل تو اللہ پہ تھا اور اس میں یقین شامل تھا، میں یقین تھا کہ میں یہ پڑھوں گا، رب سے مانگوں گا، ٹھیک ہے وہ والی رات میں نے ساری رات اللہ سے مانگی، اپنی صحت مانگی، جبکہ اس کے علاوہ میں نے جو وظائف تھے پورے یقین کے ساتھ میں نے کیا اور اللہ تعالیٰ نے صحت عطا کی، اور میں نے تو اپنے رب سے جو مانگا مجھے دیا ہے، اور میں رب سے مانگنا کبھی نہیں چھوڑا، رب نے مجھے دینا کبھی نہیں چھوڑا۔ ماشاءاللہ، وجہ کیا یہ ہے کہ اس میں خوبصورت یقین بات۔ شامل ہوتا ہے، بالکل بالکل۔ یقین بے یقینی سے کیا مانگنا، اگر بے یقینی سے مانگنا ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے رہا ہے، جو کفار ہیں جو اللہ دین ہیں وہ اللہ تعالیٰ ان کو بھی دے رہا بے ہے، شک، وہ تو سب کو دے رہا ہے، وہ تو جو چرند پرند وہ ہر ایک کو اس کی حسب منشا خوراک عطا کر رہے ہیں۔ تو اگر ہم بحیثیت مسلمان ایک اضافی ہمیں یہ ایک ایڈوانٹیج ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں، اور اگر اس میں ہم اللہ کی حمد و ثنا کے بعد اس کے بعد اللہ سے مدد مانگتے ہیں تو یہ ایک اضافی ہمیں ہے، لیکن اس میں یقین شامل ہونا چاہیے، یقین کے ساتھ مانگیں شامل کہ ہونا چاہیے، بالکل۔ میرا رب، میرا 70 پیار کرنے والی ماؤں سے پیار کرنے والا رب جو ہے وہ میری طرف دیکھ رہا ہے، کب میرا بندہ مجھ سے مانگے۔ اب دیکھیں کہ اب کتنا بڑا بھی کوئی سخی انسان ہو، کتنا بھی بڑا سخی انسان ہو اور فراخ دل ہو اور دولت بے حساب ہو، اور اس نے اعلان کیا ہو کہ جب چاہے میرے پاس آئے میں اس کو دوں گا، تو آپ ایک دن جائیں وہ دے دے گا، 2 دن جائے دیں گے، 3 دن جائیں گے، ہو سکتا ہے سارا سال وہ آپ کو دیتا رہے، آپ کی ہر خواہش پوری کرتا رہے، لیکن ایک نہ ایک دن اس کے ماتھے پہ شکن آ جائے گی کہ میرے سونے کا وقت ہے، میرے آرام کا وقت ہے، یا میرے پیسے کی کمی ہو گئی ہے، یا میرا خزانہ ختم ہو گیا ہے۔ لیکن ایک طرف دیکھیں ہمارا رب ہے جس کو آدھی رات کو بھی پکاریں وہ سنتا ہے، پکار عطا کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آیت الکرسی میں واضح طور پہ لکھا ہوا ہے سینتم ولا نوم، نہ اونگ آتی ہے نہ نیند آتی ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ ہر وقت منتظر ہے میرا بندہ کب مجھ سے مانگے، بالکل بالکل، تو اس میں مایوسی نہیں ہونی چاہیے، یقین کے مایوسی بالکل نہیں ہونی ہی چاہیے، یقین جو ہے وہ شامل ہونا چاہیے۔ ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی، کال ہماری جو ہے وہ ڈراپ ہو چکی ہے۔ اچھا صاحب، اب کیونکہ آج ہمارا تھرڈ ون پروگرام ہے، تو میں ویسے ایک پل کے لیے میں نے سوچا کہ میں اپنے ویئرز کے ساتھ ڈسکس کروں، لیکن میری ہمت نہیں پڑی، اور آج آپ نے خود ہی ڈسکس کر لیا یہ اپنی ڈیزیز کے بارے میں۔ میں تقریباً پچھلے 5 سال سے تو آپ کو جانتی ہوں نا، پچھلے 5 سال سے جانتی ہوں، اور یہ جب ڈیزیز آپ کو ہوئی، چلے اپنے ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھتے ہیں، لیکن ایک کالر ہمارے ساتھ موجود ہے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کون اور کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ جی میں لندن سے بات کر رہی ہوں۔ لندن سے؟ لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ جی لندن سے کون بات کر رہی ہیں؟ نام بتا دیجیے۔ نسرین، میرا نام نسرین ہے۔ نسرین۔ جی، نسرین، میں اپنی بیٹی کے متعلق پوچھنا چاہتی ہوں۔ جی نام بتائیے، بیٹی کا نام بتائیے۔ بیٹی کا نام عائشہ ہے۔ عائشہ۔ جی، اور اس کے رشتے کے متعلق میں پوچھنا چاہتی ہوں۔ اچھا، عائشہ کے والد صاحب کا نام بتائیے۔ شوکت علی۔ شوکت علی۔ اور ایج کیا ہے عائشہ کی؟ 39۔ 39۔ اچھا نسرین، یہ بتائیے کہ عائشہ کے رشتے کے بارے میں کیا جاننا چاہتی ہیں؟ رشتہ ہوتا نہیں ہے یا کہیں؟ شادی کا بڑا مسئلہ ہے، شادی نہیں ہو رہی۔ ٹھیک ہے، اچھا شادی نہیں ہو رہی ہے، چلیں ٹھیک ہے۔ بہت شکریہ کال کرنے کا نسرین، ہمارے ساتھ موجود تھی اور عائشہ کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہیں، شادی کے مسائل ہیں۔ آپ ٹی وی کے سامنے رہیے، ہم آپ کو بھی آن ایئر آنسر کرتے ہیں۔ جی جی ہاں، یہ ہماری بہن نسرین تھی۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ عشاء کی نماز کے بعد 150 مرتبہ یا لطیف ہو یا اللہ، یا لطیف ہو یا اللہ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھا کریں انشاءاللہ۔ تصور میں یہ رکھیں کہ میری بیٹی عائشہ کی جلد اچھی جگہ شادی ہو جائے تو انشاءاللہ ہو جائے گی۔ بے شک عائشہ بیٹی نہ پڑھیں، لیکن آپ نے ضرور پڑھنا ہے 150 مرتبہ
یا لطیف ہو یا اللہ عشاء کی نماز کے بعد انشاءاللہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا انشاءاللہ. جی جناب بالکل. ایسے ہمارے ویورز جو بہت زیادہ بیمار رہتے ہیں یا اولاد نہیں ہوتی اور اسپیشلی اگر امیگریشن کا مسئلہ ہے تو آپ ہمارے پروگرام میں ہمیں لائیو کال کر سکتے ہیں, لیکن اپنے کنسلٹنٹ کے ساتھ بھی رجوع رکھیں اور ساتھ ساتھ ہم آپ کو قرآنی آیات اور اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے اس کا سلوشن جو ہے وہ بھی پرووائڈ کریں گے. جب آپ ہمیں کال کرتے ہیں تھوڑا یقین کے ساتھ کال کیجئے. ابھی ہمارا ٹاپک بھی کچھ اسی ٹائپ کا, اسی ٹاپک پہ ہم بات کر رہے تھے کہ جب ہم رب العزت سے بھی کوئی چیز مانگتے ہیں تو اس میں جب تک یقین شامل نہیں ہوتا تو ہمیں وہ چیز جو ہے شاید عطا بھی نہیں ہوتی. اور جب ہم یقین کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا یا ہمیں یہ چیز عطا کر دی گئی ہے, ایک جگہ میں نے پڑھا تھا وہاں لکھا تھا کہ جب آپ رب سے مانگو تو اس یقین کے ساتھ مانگو کہ آپ کو عطا کر دیا گیا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے اس میں یقین بہت ضروری ہوتا ہے. یقین کو قائم رکھیے اور ساتھ ساتھ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام پڑھیے, قرآنی آیات پڑھیے اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے کام جو ہیں وہ ضرور ہو جائیں گے. دیکھیں نا اللہ تعالیٰ ہم خود فرماتے ہیں کہ میں تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہوں. بے شک, کون ہے جو ہماری شارک سے زیادہ قریب؟ اور اللہ کے علاوہ کون ہے؟ وہ تو ہر وقت ہمارے ساتھ اٹیچ ہے. ہماری ہر چیز پہ اللہ تعالیٰ کرم فرما رہے ہیں اور اس کے کرم سے ہمارا سلسلہ چلتا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ یقیناً یہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ مجھ سے یقین کے ساتھ مانگے, ورنہ میں نہیں مانگوں گا تو رب تو ویسے ہی دے رہا ہے. ہم تو ایڈیشنل بونس کے طور پہ کچھ رب سے ایڈیشنل چیز مانگتے ہیں, یا اللہ میرے یہ والا کام کر دے. تو بے یقینی سے مانگنا بھی کوئی مانگنا تو نہ ہوا. یا کوئی ورد کرنا ہے تو بے یقینی سے کرنا ہے. ٹھیک ہے, جو آپ نے دعا مانگی اس کا وہ رد نہیں ہوگی. اس کے 3 پورشن ہیں جیسے آپ سب کو پتہ ہی ہے. وہ جو پورشن ہے وہ ضرور ہوگا, لیکن جس مقصد کے لیے اسپیسیفکلی آپ نے دعا مانگی وہ نہیں ہوگی. میں یہاں ایک دفعہ ایک لیکچر تھا, وہاں میں نے اس طرح کی ایک بات کی تھی کہ ایک مثال میں دیتا ہوں کہ ایک صاحب ہیں, مثال فار ایگزامپل کہ وہ بارش مبارک ہیں, عمر سیدھے ہیں اور گناہوں سے دور ہیں, نیک کام کرتے ہیں, حج بھی کیا, زکوٰۃ بھی کرتے ہیں, یعنی مکمل طور پہ آئیڈیل توحید پرست انسان ہیں. انہیں کوئی کام پڑ گیا کوئی ایسا, تو اس میں اپنے ٹاپک کو ہم کنٹینیو رکھیں گے, لیکن ایک کالر ہیں جنہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. جی السلام علیکم. السلام علیکم جی, آپ کی کال لگ چکی ہے, پلیز ٹیلی ویژن کا والیوم میوٹ کر دیجئے. ہیلو, وعلیکم السلام. آپ کی کال لگ چکی ہے, پلیز اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے. بہن اپنے ٹی وی کا والیوم بند کر دیجئے پلیز. بات سنیں. اچھا ٹھیک ہے, میں نے والیوم بند کر دیا. میں نے بات کرنی ہے کہ میری بیٹی کو نا کینسر ہے, کینسر. اچھا ٹھیک ہے. ابھی شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ کینسر کی کوئی وظیفہ اگر بتا دیں تو. جی ٹھیک ہے, بیٹی کا نام بتائیے. ارم ظہور. ارم ظہور. اور کہاں سے کال کی آپ نے ہمیں؟ میں نے یو کے سے کی ہے. یو کے سے کال کی ہے. ارم ظہور کے والد صاحب کا نام بتائیے. ظہور احمد. ٹھیک ہے, ظہور احمد. اور ایج بھی بتا دیں ارم کی. اس کی ایج وہ 33 ہے. ٹھیک ہے جی. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, وہ آپ کی رہنمائی کریں گے اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے ذریعے اور قرآنی آیات کے ذریعے. لیکن ڈاکٹر کے ساتھ آپ رجوع رکھیے گا, ڈاکٹر کے ساتھ ان کا جو علاج چل رہا ہے اس کو آپ کنٹینیو کیجئے اور ساتھ ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ ہم بھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی اچھا, وہ علاج جو چل رہا ہے وہ کریں گے. اور ایک اور بات, جی جیل میں ہے, اس کے لیے مجھے وظیفہ بھی چاہیے. اس کا نام احتشام ظہور ہے. احتشام ظہور. جی کیا مسئلہ ہے احتشام ظہور؟ والد صاحب کا نام ظہور احمد. اور ایج کیا ہے احتشام کی؟ احتشام کی ایج 26 سال. 26 سال ہے اور وہ جیل میں ہے اور کچھ وظیفہ چاہتی ہیں. ہاں, بس تھوڑی سی غلطی کی وجہ سے وہ چلا گیا. 8 سال ہو گئے, ابھی تک اس کا کوئی رہائی کا نام نہیں. اچھا ٹھیک ہے جی, چلیں بہت شکریہ. ہوگی. میں نے وہ آپ کا اشتہار, وہ آپ کا پروگرام دیکھا تو مجھے بہت اچھا لگا. بہت مہربانی. بہت شکریہ. میں بہت پریشان ہوں جی, بہت شکریہ کال کرنے کا. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بھرپور رہنمائی کریں گے. اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں اور قرآن اور حدیث کی روشنی کے مطابق جو ہے آپ کی رہنمائی کی جائے گی. جی اچھا, ایسے ہے کہ جو احتشام ظہور ہے ان کا تو میں ابھی بتائی دیتا ہوں. جی
یا سلام و یا اللہ، یا سلام و یا اللہ، یہ آپ کے گھر میں سے کوئی بھی فرد احتشام کے لیے پڑھ لے، یا سلام و یا اللہ کسی بھی وقت. جبکہ ارم ظہور ان کا جو وہ وظیفہ نہیں ہے، وہ ایک عمل ہے جو ایک لمبا پروسیجر ہے، جس کے لیے آپ بہت بہتر ہے کہ آپ پروگرام کے بعد ڈائریکٹ مجھے فون کیجیے گا، میں آپ کو ٹیلی فون کے لیے آپ کو سمجھاؤں گا، کیونکہ وہ لمبا پروسیجر ہے. وہ وظیفہ ہوتا تو میں فوراً بتا دیتا. وہ وظیفہ نہیں ہے، وہ عمل ہے. عمل اور وظیفے اور ورد میں فرق ہوتا ہے. تو آپ پروگرام کے بعد کال کر لیجیے گا. پروگرام کے بعد کال کیجیے. اور ساتھ ایک لائیو کالر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، دیکھتے ہیں کون ہے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ میرا نام ہے افسانہ، میں برمنگھم سے بات کر رہی ہوں. کون بات کر رہی ہے؟ نام ریپیٹ کر دیجیے پلیز آرام سے. افسانہ. جی افسانہ. 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 افسانہ کہاں سے کال کیا آپ نے؟ برمنگھم. برمنگھم سے. اپنے والد صاحب کا نام بتائیے. محمد شفیق. محمد شفیق. اور ایج کیا ہے آپ کی؟ 31. 31. اوکے افسانہ کیا پوچھیں گی؟ I've always struggled with marriage, and I just want to know, like, could you tell me, I've always had like hardship and obstacles on the way. Could you tell me that when I'm going to get married? Yes, why not? اوکے اوکے جی ٹھیک ہے جی. کچھ I'm going to put the phone down. Could you tell me? کچھ اور تو نہیں پوچھیں گے سر؟ No, no information is required. This is sufficient for me. اوکے جی بہت شکریہ کال کرنے کا افسانہ. اس وقت صاحبزادہ سعد اختر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ ابھی آپ کی رہنمائی کریں گے. جی ڈیئر افسانہ بیٹی، بات یہ ہے کہ میں ابھی جو آپ کو پڑھنے کے لیے بتا رہا ہوں، یہ 24 گھنٹے میں کسی بھی ایک وقت آپ اول آخر درود پاک کے ساتھ پڑھیں، یا سمیع یا وہاب، یا سمیع یا وہاب 100 مرتبہ اول آخر درود پاک کے ساتھ. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے فضل سے بہت جلد آپ کا یہ کام ہو جائے گا. بی کانفیڈنٹ، بی شیور، اللہ ول ڈو اٹ اینڈ وی ول ڈو اٹ سون. If you deem it considered, and call me later on my personal mobile number, you will be benefited soon inshallah ta'ala. جی انشاءاللہ تعالیٰ. اور ایک اور لائیو کالر ہیں ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کون اور کہاں سے بات کر رہی ہیں؟ مریم. مریم. مریم کہاں سے کال کیا ہمیں؟ اسکاٹ لینڈ. اسکاٹ لینڈ سے. جی کیا پوچھیں گی مریم؟ میں اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا چاہتی ہوں. بھائی کا نام بتائیے. عثمان احمد. عثمان احمد. اور ان کے والد صاحب کا نام بھی بتا دیجیے. منظور احمد. منظور احمد. ایج کیا ہے عثمان کی؟ عثمان کی ایج بھی بتا دیں مریم. 31. جی 31. 31. جی اوکے کیا پوچھیں گی عثمان کے بارے میں؟ میں پوچھنا چاہتی ہوں، وہ ایکچولی نا کام نہیں کرتا اینڈ اسے اپنے ڈیڈ کے لیے نا ہمیشہ اس کے دل میں غصہ رہتا ہے. وہ کیوں ہے؟ اچھا ہر وقت غصہ رہتا ہے اور ہر وقت لڑائی کرتے رہتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے. لائک ان کے دل میں میرے ڈیڈ کے لیے جیلسی ہے، نفرت سی ہے. چلیں ٹھیک ہے ابھی بتاتے ہیں جی آپ کو. چلے جناب. ہاں آپ پریشان نہ ہوں، انشاءاللہ تعالی ہم آپ کو ابھی آن ایئر اس کا آنسر کرتے ہیں. بہت شکریہ. اچھا مریم، میں اب آپ کو نا ایک بڑا خوبصورت سا عمل بتانے لگا ہوں. بڑا ہی مختصر ہے اور بڑا ہی پیارا ہے اور بڑا افیکٹو ہے. یہ آپ نے ابھی سے کرنا ہے. اور جب بھی آپ عثمان سے بات کرنے لگیں تو بات کرنے سے پہلے، یا کوئی بات منوانی ہو تو منوانے سے پہلے 7 مرتبہ پڑھا کریں اس کے اوپر، یا باسطو یا منم، یا باسطو یا منم. یہ 7 مرتبہ پڑھ لیا کریں اس سے بات کرنے سے پہلے. انشاءاللہ تعالیٰ آج کے بعد وہ آپ کی ہر بات مانے گا، جھگڑا نہیں کرے گا. اگر آپ چاہیں کہ جھگڑا نہ کرے تو وہ 7 مرتبہ پڑھ کے اس کو سمجھائیں، وہ جھگڑا نہیں کرے گا. آپ کہتی ہیں وہ کام کرے تو 7 مرتبہ یا باسطو یا منم پڑھ کے
उसको कहें कि काम पे जाओ, वो काम भी करेगा। जो चाहे मनवाएं उससे, जायज़ काम जो भी मनवाएंगे वो मानेगा इंशाअल्लाह ताला। जी इंशाल्लाह ताला। और बहनों को कितनी प्यारी होती हैं, कितना प्यार होता है भाइयों से ना, कि वो कितनी फिक्र भी होती है जी, काम भी नहीं करता है, लड़ाई भी करता है। तो जनाब ऐसी हमारी बहुत सी बहनें हैं जो अपने भाइयों के बारे में जानना चाहती हैं, बहुत सी हमारी माएँ ऐसी हैं जो बेटों के बारे में जानना चाहती हैं या हस्बैंड के बारे में जानना चाहती हैं, तो आप प्लीज़ हमारे प्रोग्राम में हमें लाइव कॉल कर सकते हैं। हम आपके तमाम रूहानी मसाइल का हल जो है वो कुरानी आयात और अल्लाह ताला के सिफाती नामों के ज़रिए आपको प्रोवाइड करेंगे। जी अच्छा, बात फिर वहीं आ जाती है, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि वो थोड़ा सा गुस्से में रहता है और ये होता है, बात वही आ जाती है कि अब हम लोगों की कम्युनिकेशन में थोड़ा गैप आ गया है ना, बहन भाई आपस में मिल नहीं पाते हैं, बहुत बहुत टाइम लग जाता है। एक ही घर में बाजुकत होता है कि जी कल मुलाकात हुई थी, परसों मुलाकात हुई थी, बहुत सी चीज़ें जो, बहुत सी मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो क्रिएट हो जाती है सम टाइम, और पता नहीं चलता कि सुबह क्या हुआ, शाम क्या हुआ। तो ये चीज़ें इसी चीज़ के असरात है ना, जब हम बिल्कुल एक नेचुरल लाइफ से परे हट गए हैं बिल्कुल। इसीलिए सादी बेटा मैं हमेशा कहता हूँ कि कम से कम घर के अफराद जितने भी मसरूफ़ हो जाएं, एक वक्त का खाना इकट्ठे जरूर खाया करें। हाँ जी बिल्कुल, डाइनिंग टेबल पे एक दूसरे के मसाइल का पता चलता है, पता चल जाता है कि मैंने ये काम किया, मुझे ये नुकसान हुआ और मुझे तुम्हारी हेल्प की ये ज़रूरत है। तो एक वक्त का खाना ज़रूर इकट्ठे जरूर किया, नाश्ता इकट्ठे कर दिया करें, तो वो काफ़ी बेहतर रहेगा। लेकिन अगर इसी तरह दुनिया बढ़ती रहे तो जो मैंने पहले बताया कि वैक्यूम क्रिएट होता है, वहाँ कोई तीसरा आदमी घुस आता है, वो गैप और बढ़ जाता है, तो ये मुनासिब बात नहीं है। और मैं जी हाँ, मैं नाज़रीन का एक ये जितने भी व्यूज़ हैं इनको बता दूं कि ये जो मैं आपको विर्द बताता हूँ, ये अपने या तस्बीहात बताता हूँ, ये बड़ी मेहनत और रियाजत से तलाश की हुई हैं। और कल मुझे एक कॉल आई थी, अब तो खैर दिन भी पाकिस्तान में चेंज हो गया, कल नहीं कहूँगा, उन्होंने ये कहा था कि अप्रिशिएट किया, तो मेरे लिए भी हौसला अफजा बात थी कि आप हम जितनी भी तस्बीहात बताते हैं हम करते हैं, इसलिए करते हैं। और बाकी जो लोगों को कॉल करते हैं और नहीं करते, वजह यह है कि वो बताते हैं जी 4 लाख मरतबा ये पढ़ें और 2 लाख मरतबा ये पढ़ें और ये करें, जबकि आप बताते हैं इंतहाई मुख्तसर तस्बीहात और हम करते हैं और हमें उसके इनाम और उसके नताइज भी अच्छे आना शुरू हो गए हैं। तो ये मैं यकीनन तो मैं तमाम जो है व्यूअर्स उनसे कहूँगा कि जिस तरह कुछ बाकी लोगों ने अमल करके उससे इस्तेफादा हासिल किया है, तो आप भी बेनिफिशरी हो सकते हैं। और ज़रूर कॉल करें, ये एक फ़ोरम सजाया गया है, आपको कोई या कॉल करने का खर्चा तो आपको पड़ जाएगा, लेकिन हो सकता है आपका बहुत बड़ा मसला मुफ्त में हल हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल तो ज़रूर कॉल करें और इस सजेस्ट जाए फ़ोरम से फ़ायदा उठाएं, और लकी होगा कि जिसकी कॉल मिल जाएगी, जिसकी कॉल मिल जाएगी, और हम भी लकी होंगे कि हमारे ज़रिए उनका काम जो है वो हो जाएगा। जनाब वक्त हो रहा है एक छोटी सी ब्रेक का, आपको दोबारा ज्वाइन करते हैं, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिए। जॉब तब्दील करने वाली बात की है वो ना कीजिएगा अभी। बहुत शुक्रिया हमें शेख परवेज़ मेल करने का। मैं दोबारा फिर ये अनाउंस करती चलूँ कि हमारा ये प्रोग्राम जो है इस्तिखारा मरकज़ प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, अपना मसला हमसे डिस्कस कर सकते हैं। साहबजादा साद अख्तर जो माशाल्लाह से रूहानी स्कॉलर हैं, कॉलम निगार हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। आपको माशाल्लाह से ये मुख्तसर सी तस्बीह देंगे, छोटी सी तस्बीह आपको बताई जाएगी आपके मसले के हल के लिए। इसलिए हमें कॉल करें आप, और प्रोग्राम में आप कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम के बाद भी दायरे से रब्ता कर सकते हैं। नंबर आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। इस्तिखारे के लिए हमें आपका नाम, कंप्लीट नाम, आपके वालिद साहब का नाम और आपकी तकरीबन उम्र, आपकी अंदाज़न कितनी है, हमें वो चाहिए होती है। और जिस शहर से, जगह से या जिस मुल्क से आप बोल रहे हैं उसका नाम हमें बताएं, और बाद में अपना मसला हमसे डिस्कस करें। इंशाअल्लाह ताला आपको उसका हल बताया जाएगा, आपकी रहनुमाई की जाएगी कुरान और हदीस के मुताबिक। साथ साथ जो नेक्स्ट हमें मेल आई है वो हमें लंदन से आई है। जी जी, ये हमें सदफ़ मुख्तार की मेल आई है। सदफ़ मुख्तार, पूरा नाम इनका सदफ़ मुख्तार है, और इनके वालिद साहब का नाम मुख्तार अहमद है। मुख्तार अहमद है, और इनकी उम्र जो है 24 है, 24 साल की ये हैं। ठीक है। ये लिख रही हैं कि एक लड़का जिनसे ये अगर रिश्ता अगर हो जाएगा तो कैसा रहेगा। लड़के का नाम ये जुनेद बता रही हैं। जुनेद, हाँ जी, और वालिद साहब का नाम मोहम्मद याकूब। जुनेद के वालिद का नाम? हाँ जी, मोहम्मद याकूब, और ये लाहौर में है। अच्छा, उम्र लिखी है? नहीं, जुनेद की उम्र नहीं लिखी। क्या हमारा रिश्ता हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो कैसा रहेगा, ये सवाल है सदफ़ मुख्तार का।
बहुत शुक्रिया सदफ मुख्तार हमें मेल करने का। आपको बताते हैं कि ये आया कि ये कैसा रहेगा आपके लिए, अगर होगा तो कैसा रहेगा। बहुत शुक्रिया मेल क्या करने उन्होंने का। ये भी सवाल किया कि हो पाएगा कि नहीं? नहीं, इन्होंने लिखा है कि क्या हमारा रिश्ता ये हो जाएगा, अगर हो जाएगा तो कैसा रहेगा। मैं फिर वही रिक्वेस्ट करूंगा तमाम नाज़रीन से जी। कि ये सवाल प्लीज़ ना किया करें कि हो जाएगा कि नहीं। ये इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास है। हाँ, हम आपको ऐसा पढ़ाई बता देंगे, ऐसी ज़रूर बताएंगे जिससे आपके लिए आपके जो दिल की ख्वाहिश है वो पूरी हो जाएगी। हाँ, अभी आपने जो बायोडाटा फ्राहम किया है उसके मुताबिक आपका अगर शादी हो जाती है तो बहुत कामयाब और फ़ायदेमंद रहेगी इंशाअल्लाह ताला। आप एक तस्वीर नोट फरमा लें, या तवाबो या अल्लाह, या ये वाली कर लीजिए, या एक तस्वीर है या लतीफ़ो या अल्लाह, दोनों में से कोई एक तस्वीर या दोनों ही आप कर लीजिएगा। तरीका मैं बार बार रिपीट करता हूँ, इसलिए करता हूँ कि खुदा न खास्ता गलती ना हो जाए। अल्लाह ताला के सिफाती नाम हैं, बड़े अदब से लेने वाले नाम हैं, तो उसके दुरूद पाक पढ़िए। दुरूद पढ़ने के बाद आप या तवाब या अल्लाह 100 मरतबा, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। या दूसरी तस्बीह है या लतीफ़ हो या अल्लाह, 100 पहले पढ़ें दुरूद पाक, फिर 100 मरतबा या लतीफ़ हो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला आपका ये काम हो जाएगा और अच्छे अंदाज में होगा। और अगर आपकी यहाँ शादी होती है तो कंपैटिबिलिटी तो बहुत ही अच्छी बनती हुई नज़र आती है। इंशाअल्लाह आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगी। ज़रूरत पड़ने पे आप हमारे साथ दोबारा भी रब्ता कर सकती हैं। बहुत शुक्रिया बेटा। बहुत शुक्रिया हमें मेल करने का सदफ। नेक्स्ट हमें मेल सहरिश बुखारी की आई है। सहरिश बुखारी, पूरा नाम इनका सहरिश बुखारी है और वालिद साहब का नाम असद बुखारी है। ठीक है। इनकी उम्र 24 है, 24 साल की हैं। वेल्स कार्डिफ से हमें ये मेल कर रही हैं। वेल्स कार्डिफ जी, और ये जानना चाहती हैं कि मैं लंदन शिफ्ट होना चाहती हूँ, क्या लंदन मेरे लिए फ़ायदा मंद रहेगा? ये सवाल है इनका। अच्छा। बहुत शुक्रिया सहरिश बुखारी में मेल करने का। आपके सवाल का जवाब आपको भी देते हैं। और इनका पूरा नाम सहरिश बुखारी है, वालिद का नाम असद बुखारी है, उम्र 24 साल है इनकी। और ये सवाल है इनका कि लंदन शिफ्ट होना चाहती हैं, क्या लंदन इनके लिए फ़ायदा मंद रहेगा? ये सवाल है इनका। ऐसा सवाल पहले आया नहीं कभी। जी। आज मुझे भी अच्छा लग रहा है कि इस किस्म के क्वेश्चन आ रहे हैं। और मुझे इसलिए आज से भी बहुत खुशी है कि लोग हम पे एतमाद करते हुए अपनी पर्सनल चीज़ें जो है वो हमारे साथ डिस्कस करते हैं। साथ साथ इस मेल का जवाब लेते हैं, लेकिन एक कॉलर हमारे साथ हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं, कहाँ से? जी, मैं शाजिया बात कर रही हूँ बोस्टन से। जी शाजिया, बोल्टन से। जी, मैंने अपने बारे और हस्बैंड के बारे में पूछना था कि आपस में हमारे लड़ाई भी होती है और उन्हें कोई काम भी नहीं मिल रहा और वैसे फारिग हैं, तो कुछ हमारे बारे में बताएं। और मैंने अपनी अम्मी के बारे में पूछना था, वो लाहौर में रहती हैं और वो उनके ना गोल्ड के करे गुम हो गए हमें, क्या वो मिल जाएंगे? मैं बताता हूँ। पहले ये बताइए कि आपके हस्बैंड, उनका क्या नाम है? नासिर महमूद अली। नासिर महमूद अली। अच्छा, और आपकी वालदा के जो कड़े गुम हुए हैं वो लाहौर में? आपकी वालदा वो लाहौर में। हाँ, आपकी वालदा साहब का क्या नाम है? शाइस्ता नाज। शाइस्ता नाज। शाइस्ता नाज, ठीक है। और आपके अब्बू का नाम क्या? मेरे डैडी का नाम? जी जी, इफ्तिखार अली। इफ्तिखार अली। और ठीक है। और मैंने पूछना था ये कि मेरे बच्चे बहुत जिद करते हैं, हर टाइम लड़ते हैं आपस में, हमें प्यार मोहब्बत के बारे में कुछ बताएं। अच्छा बताते। ठीक है, बहुत शुक्रिया शाजिया हमें कॉल करने का। और एकदम से उन्होंने 3 सवाल हमसे कर लिए हैं। अम्मी के बारे में भी किया है, बच्चों के हवाले से भी, और अपने बारे में भी पूछना चाहती हैं, शोहर के हवाले से भी पूछना चाहती हैं। आपका सवाल जो है ये हमने नोट कर लिए हैं। सवाल आपके सब सवाल का जवाब आपको दिया जाएगा और जो हमें मेल आई है उसका जवाब भी दिया जाएगा। लेकिन एक छोटी सी ब्रेक पर जाना है, ब्रेक के बाद दोबारा वापस आएंगे। हमारे साथ रहिएगा।
एक बार फिर आपको प्रोग्राम इस्तिखारा मरकज़ में खुश आमदीद कहेंगे, वेलकम कहेंगे। साथ साथ पहले तो हम जो कॉलर हमारे साथ थी शाजिया, मैं चाहूँगी कि उनका जवाब जो है आप दे दें, और उसके बाद जो हमने मेल डिस्कस की थी सहरिश बुखारी की, ठीक है। उसका सर, जवाब इसका हम क्वेश्चन क्या देंगे। था, मुझे ये बताइए। इन्होंने कहा था कि मैं लंदन शिफ्ट होना चाहती हूँ, अच्छा, क्या चलिए, लंदन याद आ मेरी, गया। हाँ मैं जी, देख फ़ायदेमंद चुका हूँ। रहेगा जी। मैं देख चुका हूँ। तो सैरिश बेटी, आप बिल्कुल आप लंदन की तरफ जाइए, लंदन आपके लिए लकी रहेगा इंशाअल्लाह ताला। एक तस्बीह आप शुरू कर लें, या मुकीतो या अल्लाह, या मुकीतो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़ें और 100 मरतबा या मुकीतो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह लंदन में आपके लिए बहुत कुछ है। अब हमारी बहन शाजिया, हाँ जी, शाजिया, मुझे याद पड़ता है, अच्छे तरीके से याद पड़ता है, आपने 2-3 दिन पहले भी कॉल की थी हमें, तो उस वक्त भी मैंने आपको तस्बीह जो बताई थी उसको तो आप जारी रखिए। बाकी आपके जो वालदा के जेवरात गुम हुए, तो उसके लिए मैंने उस दिन भी आपको बताया था कि वो खुद आपकी वालदा या खबीरो या अल्लाह की तस्बीह करें, या खबीरो या अल्लाह अब अल्लाह दुरूद पाक के साथ करें। हाँ, आपने जो सवाल किया, बच्चे आपस में लड़ते झगड़ते बहुत हैं, तो आप ऐसा किया करें कि एक तस्बीह जो है वो आप शुरू कर लें, या रऊफ़ो या अल्लाह, या रऊफ़ो या अल्लाह, दुरूद पाक पढ़िए, फिर 100 मरतबा या रऊफ़ो या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़िए। इंशाअल्लाह ताला काफ़ी बेहतरी हो जाएगी। अल्लाह, उस दिन आपने तीनों बच्चों के नाम भी बताए थे, मुझे ये तक याद पड़ रहा है, और मैंने आपको तस्बीहात बताई थी। या तो शायद आपने लिखी नहीं, या तवज्जो से सुनी नहीं, या टेलीफोन में कोई कम्युनिकेशन फॉल्ट था कि आप तक सही कम्युनिकेट नहीं हो सकी। तो मैं ये समझता हूँ कि आप प्लीज़ जब भी कोई कॉलर हमें कॉल करे या ईमेल करे, तो तस्बीहात जो मैं बताऊँ उनको नोट कर लिया करें, ताकि आप उसका भरपूर फ़ायदा उठा सकें। तो अल्लाह ताला आपको ज़रूर आपके मसाइल हल फरमाएंगे। जो मैंने आपको बताई हैं तस्बीहात, वो आप किसी कागज़ पे नोट कर लिया करें। जो भी कोई कॉलर है नोट कर लिया करें। और मैं ये एक लफ्ज़ मैं अक्सर कहता हूँ और बार बार कहता हूँ कि सारी दुनिया के काम छोड़ के अलहदगी में बैठ जाएँ। मैं हमेशा 2 से 3 मिनट की तस्बीह बताता ही नहीं, और नताइज उसके बहुत बड़े हैं। लेकिन उसमें क्या मैं शर्त लगाता हूँ कि यकीन कामिल के साथ, पूरे यकीन के साथ आप जो है वो तस्बीह करें। उसमें ये नहीं कि ध्यान उधर भी हो उधर भी हो, सब कामों को पीछे छोड़ दें, और पूरी यकसुई के साथ, यकीन कामिल के साथ अल्लाह ताला को हाज़िर नाज़िर जान के आप अपने किसी अफसर के सामने जाते तो कितने बाअदब होकर पेश होते हैं, किसी मजिस्ट्रेट के सामने जाना तो कितने डर के आप जाते हैं। तो रब है, हर चीज़ पे मालिक है, कादिर मुत्तलिक है, और फिर रहमान भी है, रहीम भी है, समीउल अलीम भी है। और आयतुल कुर्सी में वाज़ेह तौर पे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, सेनतम विला नोम, ना ऊँग आती है ना नींद आती है, जब चाहें उसे पुकारें। तो इतनी आसानी और सहूलत है आपके लिए कि जिसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ मुकम्मल यकसुई के साथ सारे काम छोड़ के 2 या 3 मिनट के लिए तस्बीहात किया करें। आपके लिए बड़ी आसानियाँ अल्लाह ताला ने छुपा रखी हैं। और मुझे इस फील्ड में तकरीबन 27 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है, और बेइंतहा मुझे तो अनकाउंटेबल लोग हैं जिनको इस चीज़ से फैज़ याब हुए हैं। आप भी भरपूर फ़ायदा उठाइए। आप इन तस्बीहात को यकीन कामिल के साथ करें। कभी भी मैंने आज तक किसी को नहीं कहा कि तुम 5 लाख मरतबा ये पढ़ो या 4 लाख मरतबा ये पढ़ो, इतने हज़ार मरतबा ये पढ़ो। इस तरह फिर इतना ज़्यादा तस्बीहात, इतनी ज़्यादा विर्द करने से इंसान बाकी कामों से गाफिल हो जाता है, और फिर मुकम्मल भी नहीं कर पाता, फिर ईमान कमज़ोर होता है। मैं तो आपको बड़ी मुख्तसर सी तस्बीहात बताता हूँ, आप करें और भरपूर फ़ायदा उठाइए और अपनी ज़िंदगी को सहल बनाइए। जी, एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बात कर रही है? अपनी बहन के बारे में बात करनी है। जी, बहन का नाम बताइएगा। जी, साइमा कमर। वारिस साहब का नाम? वारिस साहब का नाम कमरुद्दीन। साइमा कमर वल कमरुद्दीन। और साइमा की तकरीबन उम्र क्या है? तकरीबन 28 के और 30 के दरमियान। ठीक है, क्या पूछना चाह रही है? जी, उनकी शादी नहीं हो रही, रिश्ते आते हैं और फिर मना कर देते हैं। अच्छा, ये बताइए ये कहाँ होती हैं साइमा? जी, वो पाकिस्तान में होती हैं। कहाँ? पाकिस्तान के किस शहर में होती हैं? यूपी में। यूपी? ये तो इंडिया में नहीं है यूपी। हेलो, नागन जोरंगी।
अच्छा, ठीक है कराची, ठीक है, बहुत जी शुक्रिया। मुझे अपने भाई के बारे जी, भाई के बारे में पूछना चाहें तो पूछिए। हेलो, अलबत्ता कॉल ड्रॉप हो गई है इनकी। बहुत शुक्रिया हमें कॉल करने कोई का। बात नहीं, आप दोबारा जी, मिला लीजिएगा, हम उनका भी प्रॉपरली आपको जवाब देंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। बहुत शुक्रिया कॉल करने का। साइमा कमर के हवाले से, आप बहन के हवाले से पूछना चाह रही हैं। एक कॉलर है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी मुझे पूछना है जी, मुझे ऐसा कुछ पढ़ने के लिए चाहिए कि जिससे आपके काम हुए, उनमें रुकावट नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अपना नाम बताइए। मेरा नाम रोजीना। रोजीना। वालिद साहब का नाम? गुलाम अहमद। और आपकी उम्र? नहीं, अगर ये शादीशुदा तो हस्बैंड का नाम। हस्बैंड का नाम बताइएगा अगर आप मैरिड हैं तो। जी, आप मैरिड हैं तो हस्बैंड का नाम बताइएगा। नईम नूर। नईम नूर। नईम नूर के वालिद साहब का नाम भी चाहिए। ठीक है, बस बहुत ठीक है। नूर अहमद। अच्छा, और मुझे ये बताइए आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? मैं यूके से। यूके से कॉल कर रही हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अभी आपको ऑन एयर जवाब देते हैं जी। बहुत शुक्रिया रोजीना हमें कॉल करने का। बताते हैं आपको, लेकिन साथ साथ पहले जो मेरी पहली कॉलर थी जिन्होंने अपनी बहन के हवाले से पूछा, साइमा कमर के हवाले से, उनका जो है हम जवाब दे दें। साइमा, आप जो हैं अपनी बहन के बारे, साइमा बहन के बारे में आपने पूछा, तो आपने साइमा बेटी वहाँ तक एक तस्बीह वो कम्युनिकेट करें, वो उन्होंने खुद ही करनी है। तस्बीह है या समीओ या वहाब, दुरूद पाक पढ़ें फिर 100 मरतबा, या समीओ या वहाब, फिर दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहिए। इंशाअल्लाह ताला उनका काम अब जल्द हो जाएगा। और दूसरा, उनको ख़ास तौर पर कि वहम अपने दिल से निकाल दें, वहमी बहुत ज़्यादा हैं, तो वहम का एलिमेंट अपने दिमाग से निकाल दें, इंशाअल्लाह अब भी कर। जी, बुशरा है इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, सहारा करवाना चाहती हूँ। जी, किस चीज़ का? वालेकुम अस्सलाम। बुशरा, टीवी का वॉल्यूम पहले बंद करें। हाँ जी, टीवी का वॉल्यूम बंद कर दिया। जी। हेलो। जी जी, अपने बारे में पूछना चाहती हैं तो पहले अपने वालिद साहब का नाम बताइएगा। नहीं, मैं मैरिड हूँ, मैं अपने हस्बैंड का नाम बताऊंगी। ठीक है, बताएं। तारिक महमूद मेरे हस्बैंड का नाम। तारिक महमूद, ठीक और है। वालिद साहब का नाम? बस ठीक है। अंदाज़न उम्र बताइए अपनी। मैं 45 की। 45। आप सवाल कीजिए, आप क्या पूछना चाहती हैं? मैं पूछना चाहती हूँ कि 3-4 महीने से मेरे हस्बैंड घर से चले गए हैं। यही कोई ऐसी कोई बड़ी लड़ाई या कोई नाराजगी भी नहीं हुई, कोई समझ नहीं आई। ठीक है, बस अचानक उन्होंने प्रोग्राम बनाया और घर से चले गए। आप ठीक है, टीवी की तरफ स्विच ऑन हो जाइए, अभी हम आपको ऑन एयर जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया बुशरा हमें कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। साथ से पहले जो रोजीना हमारे साथ थी, हाँ जी, उनका हम जवाब देते हैं, बाद में बुशरा का जवाब भी देंगे। बहुत शुक्रिया बुशरा कॉल करने का। बताते हैं अभी आपको आपका जवाब। बहुत शुक्रिया। मैं दोबारा फिर ये अनाउंस करती चलूँ कि आप जब कॉल करते हैं तो टीवी का वॉल्यूम बंद करके हमें कॉल किया करें। इस तरह से आपकी जो आवाज़ है उसमें काफ़ी डिस्टॉर्शन आती है और हम तक आपका सवाल जो है वो नहीं पहुंच पाता, आप क्या पूछना चाह रहे हैं। अच्छा, इसलिए जी रोजीना जो थी उन्होंने कॉल की तो उन्होंने कहा कि मेरी रुकावटें बहुत ज़्यादा हैं, वाकई हैं। तो आप एक तस्बीह क्या करें, या कादिर या अल्लाह, या कादिर या अल्लाह अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, और बराए मेहरबानी आपस में प्यार मोहब्बत से रहा करें। इसके जो घर पे भी असरात आते हैं ज़रूरत पड़ने पे, क्योंकि इश्यूज़ नईम साहब नूर साहब के साथ काफ़ी ज़्यादा हैं। नईम आपके जो हस्बैंड है, बराए मेहरबानी हमारे इदारे से भी रब्ता कर लीजिए ताकि वो इशू भी सॉल्व हो जाए। तो या कादिर या अल्लाह की तस्बीह आप ज़रूर किया करें। जी, एक कॉलर है हमारे साथ इंग्लैंड से। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी, कौन बात कर रही हैं? जी मैं फरा बोलिए। फरा बात कर रही हैं। जी फरा। जी, मुझे अपने हस्बैंड और अपने बारे में पूछना है। रिलेशनशिप 3 महीने से बिल्कुल बातचीत बंद है। नाम बताइए। मेरा नाम फरा है और हस्बैंड का नाम वहीदुल ज़फ़र है। वहीदुल ज़फ़र, ठीक है। आपकी अंदाज़न उम्र क्या है? हस्बैंड की 56। और आपकी उम्र क्या है?
जी तकरीबन 49। 49। और आप कहाँ से कॉल कर रही हैं? जी यूके से, चेशर। यूके, ठीक है जी, ठीक है। अभी आपको जवाब देते हैं। बहुत शुक्रिया फराह में कॉल करने का, आपको जवाब देते हैं आपके सवाल का। अब ये देखिए गौरतलब बात है, इत्तेफाक से ये दो सवाल हमारी बुशरा बहन का और question फराह, हाँ जी, और फराह, इनका सवाल मिलता जुलता है, लेकिन जब अब आप तवज्जो से सुनिएगा बात, लेकिन दोनों के जब नाम, उनकी वल्दियत, ज़ौजियत, उम्र, मिजाज को जब कैलकुलेट करते हैं तो दोनों की तस्बीहात डिफरेंट बनती हैं, दोनों की तस्बीहात डिफरेंट बनती हैं, हालांकि मसला एक ही है। तो ये है इल्म जिसकी मैं ज़्यादा पजीराई नहीं करना चाहता, मैं लोगों को समझाना चाहता हूँ कि बड़ी मेहनत और रियाजत से हमने ये सारी चीज़ें कैलकुलेट की हैं। अभी ये मसला है, एज को देखा, मजाज को देखा, सारा कुछ कैलकुलेट करने के बाद अभी आप देखें डिफरेंट तस्बीहात बन रही हैं। तो पहले हम जवाब देना ज़रूरी है। बुशरा हमारी बहन ने कॉल की थी, तो मेरी बहन आपने दो तस्बीहात करनी है, एक या मोईदो या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़े, फिर 100 मरतबा या मोईदो या अल्लाह, और दूसरी तस्बीह आपने बहुत ही दिल की गहराई से करनी है, या वालियो या अल्लाह, वली नहीं पढ़ना, वाव के बाद अलफ फिर लाम, ये या वालियो या अल्लाह 100 मरतबा अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ कीजिए, इंशाअल्लाह ताला वो लौट आएंगे और अच्छे तरीके से आएंगे। ठीक है, वो ज़िद्दी भी हैं, थोड़ा सा दिखावा भी है, आप खुशामद परस्त भी हैं, तो कोई बात नहीं, बीवियाँ सेक्रीफाइस करती हैं, बाज़ वक़्त हस्बैंड सेक्रीफाइस करते हैं जी। तो अब हमारी फरा, लेकिन दोबारा ज्वाइन किया है फरा ने हमें। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम, कॉल ड्रॉप हो गई है, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। अच्छा जी, फरा हम उन्होंने कॉल की थी, तो उनका जो है बड़ा उनका कदरे आसान है, कदरे आसान है। आप एक तस्बीह किया करें मेरी बेटी, या मानेओ या अल्लाह, या मानेओ या अल्लाह, दुरूद शरीफ पढ़े, फिर 100 मरतबा या मानेओ या अल्लाह, फिर दुरूद शरीफ पढ़ा करें, इंशाअल्लाह ताला ये मसला सॉल्व हो जाएगा। लेकिन साथ साथ मैं आपको ये कहूँगा मेरी बेटी कि आप अपना वैसे आपको नहीं, आप अपना सदका भी दिया करें, आप अपना सदका ज़रूर दिया करें, और किचन में काम करते आग से थोड़ी एहतियात, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों से थोड़ी एहतियात किया करें, गाड़ी ड्राइव करती हैं थोड़ी एहतियात से किया करें, इंशाअल्लाह ताला आपकी ज़िंदगी सहल हो जाएगी। और फिर भी कोई मसला हो तो हमारा इदारा जो कि एक वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, वहाँ पे रब्ता भी कर लिया करें, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा सहूलत और आसानी ज़िंदगी में आ जाएगी। सो या मानेओ या अल्लाह की तस्बीह आपने ज़रूर करनी है इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया फरा में कॉल करने का। साथ साथ थोड़ा एक जो मेल और डिस्कस कर लें, हमें नेक्स्ट जो मेल लंदन से ही आई है जी, ये हमें बाबर परवेज़ की मेल आई है। बाबर परवेज़ जी, इनका पूरा नाम बाबर परवेज़ है और वालिद साहब का नाम परवेज़ अख्तर है। परवेज़ अख्तर जी, और इनकी जो उम्र है वो 72 है, 72 साल इनकी उम्र है। 72, अच्छा जी, और ये पूछना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं जिससे इनका ख़ात्मा ईमान पर हो। बहुत अच्छी बात है, आपको जवाब देते हैं आपकी मेल का, लेकिन एक लाइव कॉलर हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलाम वालेकुम जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, मेरा नाम मोहम्मद अनवर अजीज है। ठीक है, मैनचेस्टर से बात कर रहा हूँ जी। और प्लीज मुझे कोई ऐसा वजीफा दें कि बस जो कमाता हूँ वो खर्च जाता है, कुछ घरेलू मामले भी ऐसे हैं, कुछ हालात नहीं ठीक हो रहे। अल्लाह ताला नेक रोजी दे और अच्छी दे, और कोई ऐसा वजीफा बताएं कि वो नमाज तो मैं 5 वक्त ही पढ़ता हूँ माशाल्लाह, सही, और वो भी अल्लाह करे कोई मेरे पास अपने पैसे अपनी मेहनत के इकट्ठे हो जाएं तो मैं अपने मुल्क में जाऊं। लॉन्ग टाइम हो गया मैं मुल्क में नहीं गया, तो कोई पैसे नहीं इकट्ठे होंगे, यानी कि वो रोजी में क्या मसला है। ठीक है, तो कोई अच्छा वजीफा बताएं, दिन हो रात हो वो तो कोई नहीं, मैं कर सकता हूँ, मैं नमाज 5 वक्त पढ़ता हूँ जी। माशाल्लाह। अनवर साहब अपने वालिद साहब का नाम बताइएगा। जी, वालिद साहब का नाम मोहम्मद खान जी। मोहम्मद खान। आपकी अंदाजन उम्र? 50 तकरीबन जी। 50। और कहाँ से कॉल किया आपने? मैनचेस्टर से बात। जी, मैनचेस्टर से जी। ठीक है, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मोहम्मद अनवर हमें कॉल करने का, बहुत शुक्रिया। अभी हम जो है बताते हैं, मेल का जवाब भी देते हैं, लेकिन पहले मैं समझूँ कि इनका जो हमें कॉल आई है मोहम्मद अनवर की,
काफ़ी डिसहार्ड हैं और हमें कॉल किए इन्होंने। पाकिस्तान आए भी काफ़ी लॉन्ग टाइम इनको हो गया है और वो आना चाहते हैं, अपने वतन आना चाहते हैं। अच्छा, मोहम्मद अनवर अजीज़, उनके बारे में आप चाहती हैं कि जी ठीक है, तो आप मोहम्मद अनवर अजीज़ साहब पूरे यकीन कामिल के साथ, पूरे यकीन कामिल के साथ आप एक तस्बीह आज से शुरू कर रहे हैं। आज तो मेरा शायद ज़ोहर का टाइम वहाँ गुजर चुका है, आज आप इसी वक्त कर रहे हैं, या शुक्र या अल्लाह, या शुक्र या अल्लाह। और कल से आप किया करें तस्बीह ज़ोहर की नमाज के बाद अव्वल आखिर दुरूद पाक के साथ, इंशाल्लाह आपको फ़ायदा होगा इंशाल्लाह। खालिद हैं बर्मिंघम से, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी खालिद, ये मैं अपने मिसेज के पेपर भेजे हुए हैं होम ऑफिस में, उनके बारे में पूछना है, उनके कोई वजीफा बताएं कि उनका काम जल्दी हो जाए। मिसेस का नाम बताइएगा। बुशरा कुलसूम। ये कल भी आपने कॉल की थी, या आपने कल भी कॉल की थी हमें? हेलो हेलो, वालिद साहब का नाम चाहिए बुशरा कुलसूम के? नहीं चाहिए। मुल्तान हुसैन। ठीक है, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया खालिद, हमें कॉल करने का बहुत शुक्रिया। ये इन्होंने हमें कल भी कॉल की थी और कल भी हमने इनको एक बड़ी अच्छी सारी तस्बीह बताई थी। तो मैं आज बातों बातों में गिला कर रहा था, प्यार भरा गिला कर रहा था कि जब मैं आपको तस्बीहात बताता हूँ तो बराए मेहरबानी उसको किसी कागज़ पे नोट कर लिया करें, बल्कि जब कॉल मिला रहे हों तो उस वक्त आप अपनी कागज़ पेंसिल तैयार रखें। जैसी कॉल मिले और मैं आपको आप अपना बायोडाटा हमें दें और मैं आपको जब तस्बीह बताऊँ तो उसे कागज़ पे नोट कर लिया करें। आपको हमने पहले भी बताई थी और आप उसी को कंटिन्यू रखें, इंशाअल्लाह ताला आपको उस सिलसिले में कामयाबी मिलेगी अल्लाह की रहमत से। अगर कोई रुकावट, कोई परेशानी, कोई दिक्कत होती है तो हमारा इदारा जो कि वेल ऑर्गेनाइज्ड इदारा है, वहाँ पे जो जिसके नंबर डिस्प्ले हो रहे हैं 24 हेल्पलाइन है, वहाँ पे आप कॉल कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला आपका मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी। साहब में जो मेल आई है बाबर परवेज़ की, हाँ जी बड़ी अच्छी इनकी बहुत ही अच्छी कॉल ईमेल थी। तो प्लीज़ बाबर साहब आप एक तस्बीह अपना मामूल बना लें, हर नमाज के बाद या आखिर या अल्लाह दुरूद पाक पढ़ें, फिर 100 मरतबा या आखिर या अल्लाह और दुरूद शरीफ पढ़िए, दुरूद शरीफ पढ़ें और आमीन कहें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रखें। जब आप इतने नेक आदमी हैं, 5 वक्त की नमाज भी पढ़ते हैं और खौफ खुदा भी दिल में आपके है, और जो बायोडाटा आपने प्रोवाइड किया है उसके मुताबिक आपका अपना इंट्यूशन लेवल बहुत हाई है, नेक इंसान है आप, तो आप अल्लाह ताला के हुजूर दुआ भी कीजिए, मेरे हक़ में भी दुआ खैर कीजिए और ये तस्बीह बताई है, ये तस्बीह जारी और सारी रखें। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पे भरोसा रखें, अल्लाह सब मुसलमानों का ख़ात्मा बिल ईमान करे और हमें और एक दुआ किया करें। तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि वो ज़रूर एक दुआ किया करें, हर वक्त ये दुआ किया करें जब टाइम मिले, पूरे यकीन के साथ, क्योंकि अल्लाह रोज़े क़यामत अगर अल्लाह ताला ने हमें हिसाब किताब में फंस गए तो फिर बचना मुश्किल हो जाएगा। तो दुआ किया करें, या अल्लाह हमें बग़ैर किसी हिसाब किताब के बख्श दे, या अल्लाह हमें बग़ैर किसी हिसाब किताब के बख्श दे। हो सकता है कि हमारी कोई नेकी पसंद आ जाए, हो सकता है हम किसी को सड़क पार करवा दें, अल्लाह ताला को ये नेकी पसंद आ जाए, हो सकता है किसी भूखे को खाना खिलाया जाए, वो उसका ये अदा हमारी अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। हम किसी को बेलिबास, जिसके तन पे अच्छा लिबास नहीं है, ईद का वक्त दिन नज़दीक आ रहे हैं, आप कपड़े ले दें किसी को, हो सकता है अल्लाह ताला आपको आपकी ये अदा पसंद आ जाए। हो सकता है आपने एक ऐसा सजदा किया हो कि जो अल्लाह ताला को पसंद आ जाए। अल्लाह ताला को कोई भी चीज़ पसंद आ जाए। कहा जाता है, मुफस्सिरीन उलमा ये कहते हैं, फरमाया उन्होंने अपनी तफसीर में लिखा हुआ है कि अल्लाह ताला ने रोज़े क़यामत अपने बंदों को बख्शने के लिए बहाने तलाश करने हैं। कोई भी बहाना बना के वो आपको बख्श सकता है। तो छोटी छोटी नेकियों से गुरेज मत करें, छोटी नेकी को भी करने की कोशिश करें। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े काम करें, अपनी हैसियत के मुताबिक छोटे छोटे काम करें, अल्लाह को पसंद आ सकते हैं। आप किसी के साथ हंस के बात करें, किसी की रहनुमाई कर दें, किसी को रास्ता दिखा दें, किसी को गाइडेंस दे दें, किसी का बड़ा काम कर सकते हैं बड़ा काम कर दें, और किसी को जॉब दिलवा सकते हैं जॉब दिलवा दें। हो सकता है आप किसी को जॉब दिलवा दें, कितने घरों का, एक घर में बसने वाले कितने लोगों का रोज़गार का सिलसिला शुरू हो जाएगा। अगर आपके पास इस्तात है तो किसी को कारोबार शुरू करवा दें,
اور جب تک وہ کماتا رہے گا، جب تک اس کے اہل خانہ کھاتے رہیں گے، اب وہ دعا دیں یا نہ دیں، اللہ تعالیٰ اس کا نظام تو سارا سب کچھ جمع ہو رہا ہے، اس کا انعام نہ جانے آپ کو کیا مل جائے۔ تو یہ نیکی کے کام ہے، یہ کسی وقت بھی آپ شروع کر سکتے ہیں، چھوٹی نیکی ہو یا بڑی نیکی ہو، اپنی حیثیت کے مطابق ضرور کریں۔ میں یہاں پہ جب آتا ہوں تو میں اسی نیت کے تحت آتا ہوں کہ میں آیا ہوں، میں یہاں کوئی تسبیحات بتا کے جاؤں گا، کچھ اللہ کا ذکر بتا کے جاؤں گا، آپ لوگ وہ ذکر کریں گے، انشاءاللہ تعالیٰ مجھے بھی اجر و ثواب ملے گا۔ اور جو میں روحانی ٹپ جسے فیض عام کے طور پہ کہتا ہوں، میں کہتا ہوں وہ آپ خود بھی کریں اور لوگوں کو بھی بتائیں، آپ بھی اس کار خیر میں حصہ لیں۔ جو میں روحانی ٹپ جیسے یا حکیم ہو یا باعثوں کی تسبیح بتاتا ہوں، وہ آپ خود بھی کریں، اپنے بچوں کو بھی کروائیں اور آگے لوگوں کو بھی بتائیں۔ جب تک وہ تسبیحات کرتے رہیں گے وہ آگے بتاتے رہیں، یہ سلسلے کو پھیلائیں۔ ہم مسلمان ہی کسی کی مدد کر سکتے ہیں، ہمیں کوئی اور تو آ کے نہیں بتائے گا۔ اگر میں نے یہ سلسلہ شروع کیا ہے تو آپ اس میں حصہ ڈالیں جی، اور اس کے بعد سلسلے کو آگے بڑھاتے جی ہیں۔ ایک کالر ہے ہمارے ساتھ، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، جی میں محمد عارف بول رہا ہوں جی گلاسکو سے۔ جی محمد عارف۔ عارف صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی۔ وعلیکم السلام عارف صاحب۔ میں مثال صاحب پہلے بھی آپ سے 1-2 دفعہ میری بات ہوئی ہے تو آپ نے وظائف کچھ بتایا تھے جو میں کر رہا ہوں۔ میرا بیٹا ہے محمد ارسلان عارف۔ محمد ارسلان عارف، ٹھیک ہے، ارسلان عارف۔ تو اس کا نا کوئی میں نے شادی کے لیے آپ سے پوچھا تھا، پھر آپ نے مجھے وظیفہ بتایا تھا، ٹھیک ہے، تو میں کر رہا ہوں الحمدللہ۔ الحمدللہ۔ دوسرا یہ ہے کہ چھوٹے بیٹے کا بھی میں پاکستان میں اسے چاہ رہا تھا کہ کلاس میں شفٹ ہو جائے بھائی کے پاس، اس کے لیے بھی آپ نے بتایا تھا مجھے، وہ بھی میں کر رہا ہوں الحمدللہ۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بڑے بیٹے کا ذرا مزاج بڑا نا وہ ہے مطلب مایوس رہتا ہے، تو اس کے لیے میں آپ سے مشورہ کرنا تھا، کوئی مہربانی کریں۔ نام بتائیے ان کا۔ کے لیے کر رہے ہیں، آپ نے فرمایا تھا پڑھتے رہے، میں یا مقیت یا اللہ۔ ہاں، یا مقیت یا اللہ یہی بنتا ہے اس کے۔ ابھی جو بیٹا جس کے بارے میں تھوڑا سا مایوس ہے ان کا نام بتائیے۔ محمد ارسلان عارف۔ اچھا، محمد ارسلان، ٹھیک ہے ٹھیک ہے، میں سمجھ گیا ہوں۔ تو آپ یہ جاری رکھیے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو ضرور کامیابی ملے گی انشاءاللہ تعالیٰ۔ اگر آپ مناسب سمجھے تو اپنی زوجہ محترمہ کا نام بتا سکتے ہیں اگر آپ مناسب۔ عمرانہ یوسف جی۔ عمرانہ یوسف، اچھا۔ اب میں عمرانہ یوسف، اب میں آپ سے آن ایئر آپ کو جواب دیتا ہوں کہ اگر آپ کی بجائے آپ کی مسز عمرانہ یوسف، وہ عمرانہ یوسف اگر اس کو تھوڑا پیار سے قائل کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے وہ بات مانیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کی کال جب بھی آپ پہلے بھی کال کی مجھے بہت اچھا لگا، آج بھی آپ کی کال آئی ہے تو مجھے بہت اچھا لگا اور میں نے پہچان بھی لیا۔ اور آپ تسبیحات جو بتائیں ان کو جاری رکھیں، انشاءاللہ آپ کو کامیابی ملے گی۔ جی ساتھ صاحب بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لانے کا۔ پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو چکا ہے ناظرین، آپ کی ہم نے ماشاءاللہ سے کال لی اور تمام کا جواب بھی آپ کو دیا گیا۔ اسی طرح سے آپ ہمیں یہاں پر ہم لوگ موجود ہیں آپ سے بات چیت کرنے کے لیے، تمام مسئلے مسائل پر تفصیل سے روشنی ڈالنے کے لیے۔ اور میں پھر بتاتی چلوں کہ ہمارے پروگرام میں آپ کال کر سکتے ہیں۔ پروگرام کے بعد اگر جن کو کہا گیا ہے، اسپیشل طور پر کہا گیا ہے کہ پروگرام کے بعد ادارے سے رابطہ کریں تو آپ ضرور رابطہ کریں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی مشکل حل ہو جائے۔ ماشاءاللہ سے ماہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، اس لیے سب کے لیے آپ اچھا سوچیں، سب کے لیے اچھا کریں۔ ساتھ سب نے ماشاءاللہ سے کافی تفصیل سے آپ کو بتایا اور دوسروں کے کام میں اتنا ہو سکتا ہے دوسروں میں خوشیاں بانٹیں اور دوسروں کا غم جو ہے وہ بانٹیں، اور اتنا ہو سکتا ہے دوسروں کے کام آئیں، یہی سب سے بڑی نیکی ہے کیونکہ خدا کی ذات نے انسان کو انسان کا وسیلہ بنا کر بھیجا ہے۔ اسی بات کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، اپنا بھی خیال رکھیں، اپنے آس پاس کے لوگوں کا بھی بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد